Hello everyone, welcome to your history class. We are doing 11th chapter of 12th history. The name of the chapter is Rebels and the Revolt of 1857. ये इस चैप्टर का 5th पार्ट है। पहले के 4 पार्ट्स को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो वो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रेशंस एंड द इमेजेस ऑफ द रिवोल्ट। रिवोल्ट की क्या क्या इमेजेस हमारे सामने हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1857 के रिवोल्ट के जो भी अकाउंट्स हमारे पास हैं उससे एक चीज तो क्लियर हो गई है कि ब्रिटिशर्स को इस रिवोल्ट को दबाना उनके लिए ज्यादा इजी काम नहीं था। बहुत मुश्किल से उन्होंने इस रिवोल्ट को दबाया था। अपने नॉर्थ इंडिया को दोबारा से कॉन्कर करने के लिए उन्होंने बहुत सारी ट्रूप्स वहां पर भेजी और ट्रूप्स को भेजने से पहले बहुत सारे लॉज को वहां पर इम्पोज किया गया। मई और जून 1857 में बहुत सारे एक्ट्स को पास किया गया था। इन एक्ट्स को पास करने के साथ साथ वहां पर उन्होंने मार्शल लॉ भी लागू कर दिया था। मार्शल लॉ में क्या होता है कि मिलिट्री ऑफिसर्स को बुलाया जाता है सिटी के अंदर पीस एस्टेब्लिश करने के लिए। ओके, और अब मिलिट्री ऑफिसर्स और जो उनके छोटे सिपाही थे उन सबको ये परमिशन दे दी गई थी कि अगर कोई भी सस्पेक्टेड ऑफ रेबेलियन है तो उसको पकड़कर उसके ऊपर केस चलाया जा सकता है। इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें तो ये जो लॉज और नए नए ट्रायल्स थे उसके अकॉर्डिंग जो भी सस्पेक्टेड होता था उसको पकड़कर पनिशमेंट दी जाती थी और उनके लिए सिर्फ और सिर्फ ओनली वन पनिशमेंट थी, वो थी डेथ। ओके, अपनी इन नए नए स्पेशल लॉज के साथ और ब्रिटिशर से मंगवाई गई जो नई रीइंफोर्समेंट्स थी उसके साथ ब्रिटिशर्स ने इस रिवोल्ट को सप्रेस करने का अपना जो टास्क था वो बिगिन कर दिया था। लाइक रेबल्स रिकॉग्नाइज्ड द सिंबल्स वैल्यू ऑफ द दिल्ली, ये भी रेबल्स की तरह दिल्ली की जो भी वैल्यू थी उसको अच्छी तरह से समझते थे। इसीलिए दिल्ली को कॉन्कर करने के लिए ब्रिटिशर्स ने 2 तरफ से अटैक किया था। एक तो कोलकाता की साइड से, एक था पंजाब की साइड से। हालांकि पंजाब में ज्यादा रिवोल्ट नहीं थे, वो शांत ही था, वहां पर पीस ही थी, लेकिन दिल्ली को कॉन्कर करने के लिए उन्हें पंजाब के रास्ते से जाना पड़ा था और इसीलिए उन्होंने पंजाब के रास्ते को चूज किया। और ये जो कॉन्कर करने का अभियान था उनका, ये जून 1857 में स्टार्ट हुआ था और लेट सितंबर 1857 तक फाइनली उन्होंने सिटी को कॉन्कर कर लिया था। इस फाइटिंग के अंदर, इस रिवोल्ट के अंदर दोनों के ही बहुत ही ज्यादा लूज हुए थे, दोनों साइड से, चाहे वो रेबल्स हैं चाहे वो ब्रिटिशर्स हैं, दोनों के साइड से ही बहुत ज्यादा फाइटिंग भी हुई थी और लूजेस भी हुई थी। इसके पीछे रीजन ये था क्योंकि सभी जो है कैपिटल को बचाना चाहते थे। मीन्स नॉर्थ इंडिया से जितने भी लोग थे, जितने भी रेबल्स थे, वो सभी अपनी कैपिटल दिल्ली को बचाने के लिए दिल्ली के अंदर आ गए थे और ब्रिटिशर्स के खिलाफ उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया था। ओके, जो गंगा प्लेन का एरिया था उसको कॉन्कर करने का उनका जो प्रोसेस था वो धीरे धीरे रहा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है हर एक गांव के ऊपर भी अपना दोबारा से उसको कॉन्कर करना चाहते थे। मीन्स वो नहीं चाहते थे कि ऐसी कोई भी जगह हो जहां पर उनका अधिकार ना हो। सो गांव टू हर एक विलेज टू विलेज उनको कॉन्कर करने के लिए ये प्रोसेस बहुत ज्यादा धीमा रहा था। लेकिन जब वो कंट्री साइड की तरफ गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर बहुत सारे रेबेलियंस हैं। अब उन्हें ये बात समझ में आ गई थी कि उनका जो सामना है वो सिर्फ सिपाहीज के साथ नहीं हो रहा है, बल्कि जितने भी एल्डर्स हैं उनका 3/4 पार्ट्स जो है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहा था। सो एक एग्जांपल अगर हम अवध में देखें तो अवध में बहुत सारे रेबेलियंस थे और अवध में रेबल को रिप्रेस करने में सबसे ज्यादा टाइम लगा। वो सबसे लेट हुआ था, मार्च 1858 में हुआ था। ठीक है, द ब्रिटिश यूज मिलिट्री पावर ऑन, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक बहुत बड़े स्केल पर अपने मिलिट्री पावर को यूज किया था। एक यही इंस्ट्रूमेंट इनके पास नहीं था इस रेबल को जीतने के लिए। उन्होंने बहुत बड़े स्केल पर क्या किया, उत्तर प्रदेश में जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे और पीजेंट्स थे उनको अपनी साइड किया। उन्होंने उन्हें प्रॉमिस किया कि अगर वो इस रेबल में उनका साथ देंगे तो बाद में उनकी जो जमीन है, जो लैंड्स है, वो वापस लौटा दी जाएगी। जिन लैंडलॉर्ड्स ने ब्रिटिशर्स का साथ नहीं दिया वो इस रेबल में मारे गए थे और जिन्होंने उनका साथ दिया, जो उनके लॉयल थे, उनको रिवॉर्ड किया गया था। बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स ऐसे थे या तो फाइटिंग करते हुए ब्रिटिशर्स के साथ मारे गए थे या फिर नेपाल चले गए थे, जहां पर उनकी इलनेस और स्टारवेशन की वजह से डेथ हो गई थी। ओके, यहाँ पर ये वाजिद अली शाह का जो है महल दिखाया गया है। इस महल की रक्षा करने के लिए बहुत सारे रेबल्स यहाँ पर थे और ये प्लेजर गार्डन की एक तस्वीर दिखाई गई है। यहाँ पर
जो कैंपबेल एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, उनके लीडरशिप में 2000 रेबल सिपाहीज को यहाँ पर मारा गया था। ये यहाँ पर उनकी हड्डियां भी बिखरी हुई हैं, जो ये दिखा रही हैं कि भी हाँ यहाँ पर कितने बड़े स्केल्स में रेबल्स को मारा गया था। ओके, इमेजेस ऑफ द रिवोल्ट की जो भी इमेजेस थी क्या हैं। अब रिवोल्ट की हाउ डू वी नो अबाउट द रिवोल्ट, हम रिवोल्ट के बारे में कैसे जानते हैं, इन रेबल्स की एक्टिविटीज के बारे में हमें कैसे पता चलता है, और इस रेबल को किस तरह से रिप्रेस किया गया, उसको किस तरह से दबाया गया, इसके बारे में हमें कैसे पता चलता है। हालांकि ये हम पहले भी देख चुके हैं कि हमारे पास रेबल्स के पॉइंट ऑफ व्यू को जानने के लिए बहुत ही कम रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं। सिर्फ उनके जो प्रोक्लेमेशंस और नोटिफिकेशंस जो कि रेबल्स लीडर्स के द्वारा लिखे गए थे वही हमारे पास है। इसीलिए हिस्टोरियंस को इन रेबल्स के एक्शंस को जानने के लिए किसके ऊपर, ब्रिटिशर्स के रिकॉर्ड के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता है। बहुत सारे ऑफिसर्स, ऑफिशियल अकाउंट्स, बहुत सारे जो रिकॉर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री मैन के द्वारा लिखे हुए लेटर्स, डायरीज, ऑटोबायोग्राफीज और ऑफिशियल हिस्ट्रीज में इन रेबल्स के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने के बहुत सारे मेमोज और नोट्स भी मिले हैं, जिनसे उनकी सिचुएशंस के बारे में पता चलता है, जिनसे उनकी फीलिंग्स के बारे में पता चलता है, उनके फियर और एंग्जाइटी के बारे में पता चलता है कि वो रेबल्स के प्रति उनका क्या परसेप्शन था, किस तरह से वो फियर में थे और एंग्जाइटी में थे रेबल्स को लेकर। सो ये सारी चीजें इनके नोट्स और मेमोज और ये ऑटोबायोग्राफीज ये सारी लिखी हुई हैं, इनसे हमें इन्हीं चीजों से हमें पता चलता है। और इस रिवोल्ट की स्टोरीज को ब्रिटिश न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में भी प्रिंट किया गया था। इनसे भी हमें कुछ इन रेबल्स के बारे में पता चलता है। ठीक है, वन इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड ऑफ द म्यूटिनी इज द पिक्टोरियल इमेजेस। और इस म्यूटिनी का, इस विद्रोह का एक और इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड है, वो है पिक्टोरियल इमेजेस, यानी कि जो ब्रिटिश और इंडियंस के द्वारा पिक्चर्स छापी गई थी, जो पेंटिंग्स, पेंसिल ड्राइंग्स, एथनिक्स, पोस्टर्स, कार्टून्स, बाजार प्रिंट्स, सभी जो चीजें हैं, इनसे भी हमें इस रिवोल्ट के बारे में कुछ न कुछ पता चलता है, उसकी इमेजेस का पता चलता है। सेलिब्रेटिंग द सेवियर्स मीन्स रक्षा करने वाले, मीन्स जो भी ब्रिटिश ऑफिसर थे जिन्होंने रेबल को दबाया, उन्हें एज अ हीरो रिप्रेजेंट किया गया है इन पिक्चर्स में, ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, और उनकी जो हीरोइज्म थी उन्हें सेलिब्रेट भी किया गया है। ठीक है, ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई जो भी पिक्चर्स हैं उनसे हमें उनकी जो एक्टिविटीज हैं और फीलिंग्स हैं उनके बारे में पता चलता है। उनमें से कुछ ब्रिटिशर्स जो कि विद्रोह को कुचलने वाले थे, इस विद्रोह को रिप्रेस करने वाले थे, उनको एज अ हीरो बताया गया है। 1859 में टॉम्स जॉन्स बॉर्कर द्वारा बनाया गया एक पिक्चर है, ये देखिए, ये यहाँ पर रिलीफ ऑफ लखनऊ, ये किसके द्वारा बनाया गया है, टॉम्स जॉन्स बॉर्कर के द्वारा 1859 में बनाया गया है। रिलीफ ऑफ लखनऊ ये उस टाइम पर बना, मीन्स जब लखनऊ को जीत लिया गया था, उस जीत के लिए जो है ये पिक्चर बनाई गई थी। ठीक है, इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है कि जो विद्रोही थे, जो रेबल्स थे, उन्होंने पूरे लखनऊ को घेर लिया था, और उस टाइम पर लखनऊ में जो कमिश्नर थे वो थे हेनरी लॉरेंस। उन्होंने सभी क्रिश्चियंस को इकट्ठा किया और वो जो है एक सुरक्षित रेजिडेंट्री में चले गए थे। बाद में लॉरेंस तो मारे गए थे, लेकिन फिर कर्नल इंग्लिश के लीडरशिप में रेजिडेंट्री सुरक्षित रहा था। 25 सितंबर को जेम्स ओम्स और हेनरी हेवलॉक वहां पर पहुंचे, उन्होंने रेबल्स को दबा दिया था, रेबल्स को मारा, और फिर जो है ब्रिटिशर्स की नई ट्रुप्स वहां पर आई, और 20 डेज के बाद ब्रिटिशर्स की जो ये नई ट्रुप्स थी उनके नए कमांडर कॉलिन कैंपबेल के साथ वहां पर बहुत ज्यादा संख्या में वो लोग वहां पर पहुंचे और उन्होंने रेबल्स को मार गिराया और जो ब्रिटिशर्स थे उनको छुड़वा लिया था। ठीक है, इस तरह से लखनऊ को क्या किया गया था, दोबारा से कॉन्कर कर लिया गया था। और इस पेंटिंग में ये जो आपको बीच में 3 दिखाई दे रहे हैं, ये कैंपबेल, ऑट्रम और हेवलॉक तीनों ही हैं। उनके साथ में आपको ब्रिटिशर्स दिखाई दे रहे हैं। इस साइड जो है पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, आपको थोड़ी सी लाइट दिखाई देगी, इस साइड थोड़ा सा डार्क दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लाइट होने का मतलब, और हॉर्सेस भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हॉर्सेस एक्चुअली जहां पर भी ब्रिटिश ऑफिसर्स किसी पेंटिंग में हॉर्स को पेंट करते थे वहां पर इनका मीनिंग होता था विक्ट्री। सो यहाँ पर आपको हॉर्सेस दिखाई दे रहे हैं और कुछ लाइट की साइड भी दिखाई दे रही है। पीछे जो है टूटी हुई रेजिडेंट दिखाई दे रही है। मीन्स ये पिक्चर हमें क्या बता रही है कि अब इस टाइम पर ब्रिटिशर्स की विक्ट्री हो चुकी थी, कंट्रोल उनकी जो सिचुएशन थी वो उनके कंट्रोल में थी। इस साइड हमें जो है रेबल्स की
मरे हुए या फिर हाथ जोड़े हुए रेबल्स दिखाई दे रहे हैं, जो है इस बात को साइन आउट कर रहे हैं कि भाई हाँ, अब ये हार चुके थे और ब्रिटिशर्स यहाँ पर जीत चुके थे। सो इस तरह की पेंटिंग्स में जो है ब्रिटिश इंग्लैंड में जो इस तरह की पेंटिंग्स बनाई जाती थी, सो इन तरह की पेंटिंग्स जो है वहाँ के लोगों के इमोशंस के बारे में भी शो करती थी कि भाई हाँ, वहाँ के लोग क्या चाहते थे कि जल्दी से जल्दी किस तरह से इस रेबल को रिप्रेस कर दिया जाए। ओके, नेक्स्ट है इंग्लिश विमेन एंड द ऑनर ऑफ ब्रिटेन, इंग्लिश विमेन और उनका ब्रिटेन। न्यूज़पेपर्स में बहुत सारी ऐसी न्यूज़ेस छपी थी जिनसे हमें वहाँ की पब्लिक की इमेजिनेशंस के बारे में पता चलता है और उनके सेंटिमेंट्स के ऊपर क्या अटैक हुआ, उनकी फीलिंग्स क्या थे, उनके एटीट्यूड्स क्या थे, वो सारी चीज़ें भी पता चलती हैं। इन्फ्लेम्ड पार्टिकुलरली बाय द टेल्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन, जो विमेन और चिल्ड्रन पर वायलेंस की उन्होंने पिक्चर बनाई। ये देखिए यहाँ पर एक पिक्चर बनाई गई है, ये जो पिक्चर है वो है इन मेमोरियम। इन मेमोरियम इस पिक्चर का नेम है। इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को कि एक लेडी है, उसके चारों तरफ बच्चे दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे से मतलब हग किए हुए हैं और ये रेबल्स से यहाँ पर छिप रहे हैं। ठीक है, रेबल्स को हालांकि यहाँ पर दिखाया नहीं गया है, लेकिन इस पिक्चर को बनाने का मोटो यही है कि वो रेबल से छिप रहे हैं। और यहाँ पीछे बैकग्राउंड में हम देख सकते हैं कि कुछ ब्रिटेन ऑफिसर्स हैं जो कि इनकी रक्षा के लिए इनके सेवियर बनकर यहाँ पर आ पहुंचे हैं। ठीक है, ये ब्रिटेन फोर्सेस जो हैं क्या कर रही हैं, इनकी रक्षा करने के लिए यहाँ पर आ गई हैं। ठीक है, सो इस तरह से जो पिक्चर्स दिखाई जाती थी, इस तरह की पिक्चर्स पेंट होने के बाद ब्रिटेन में क्या होता था कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट क्या अर्ज करती थी कि भाई हाँ, हमें अपने बच्चों और अपनी जो विमेन है उनकी रक्षा, उनके ऑनर की रक्षा करनी है, अपने बच्चों को, इनोसेंट बच्चों को बचाना है। एक और दूसरा स्केच यहाँ पर दिखाया गया है जिसमें मिस व्हीलर डिफेंडिंग हरसेल्फ अगेंस्ट सिपॉयज इन कानपुर, कानपुर के सिपॉयज से अपने आप को डिफेंड करती हुई दिखाई दे रही है। इस स्केच में क्या दिखाया गया है कि मिस व्हीलर बीच में है और उनके चारों तरफ 4 सिपॉयज हैं। ये कानपुर की एक पिक्चर है। ये सिपॉयज, इन सिपॉयज के हाथ में तलवार है और मिस व्हीलर को यहाँ पर एज अ हीरोइज्म मींस एज अ हीरोइन शो किया गया है, जो अकेली ही इन सिपॉयज के साथ लड़ रही है और उनको मार भी रही है। इस तरह की पिक्चर्स को शो करके इंग्लैंड में ये दिखाया जाता था कि भाई हाँ, कि किस तरह से हमारी जो विमेन है वो भी अपने हीरोइज्म के लिए, अपनी ऑनर की रक्षा करने के लिए एक हीरो की तरह लड़ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर मिस व्हीलर के चेहरे पर गुस्सा भी दिखाया गया है। और ये पिक्चर एक और चीज शो करती है कि वो क्रिश्चियनिटी को भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए जमीन पर एक बुक पड़ी हुई है, ये बाइबल है। मीन्स कि यहाँ ये इन पिक्चर के थ्रू जो पेंटर था वो ये शो करना चाह रहा था कि भाई हाँ, हम अपने धर्म को भी बचाने की, हम अपने धर्म की रक्षा के लिए भी लड़ रहे हैं। ओके, सो आज हम यहीं तक करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी जो आपने आज किया है और मेरे सेशंस आपके लिए यूजफुल हो रहे हैं। टेल मी in comment section, like and share my videos and subscribe my channel for new updates. Thank you, bye bye, keep learning.